अर्श चिकित्सा, अर्श और निदान और चिकित्सा, ठीक है, काय चिकित्सा या फिर सुश्रुत की बात करें, है ना, दोनों, या बात करें शल्य तंत्र, है ना, इन दोनों सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देखते हैं उसको अलग अलग आचार्यों के मत से। पहले देखते हैं अर्श में, अर्श के पर्याय क्या है, आईएमपी कर लो, दुर्नाम, हतनाम, गुदज, गुदांकुर, है, दुर्नाम हतनाम किसके पर्याय, अर्श के। उसका अर्श की निरुक्ति एक मधुकोश ने बताई है, अरिवत प्रणाम शृणोति इति अर्षः, है ना, तो केवल निरुक्ति देख लेना किसने बताई, मधुकोश ने। चरक ने अर्श को अधिमान स्वीकार कहा, आईएमपी कर लेना, किसने अर्श को अधिमान स्वीकार कहा है, चरक ने, क्वेश्चन पूछ लेता है। बात करते हैं यहीं पर सुश्रुत ने क्या है, अर्श के साथ में गुदा का भी वर्णन किया है, तो गुदा की आकृति बताई है, गुदा की आकृति कैसी होती है, शंखावृत निभम, आईएमपी करो, गुदा की आकृति शंख आवृत निभम। और पहले अपन ने पढ़ के आ चुके हैं शारीर स्थान में सुश्रुत के, सुश्रुत ने योनि की आकृति कैसी बताई, शंख नाभ्याकृति, तो दोनों को अच्छे से देख लेना। गुदा का वर्ण कैसा बताया सुश्रुत ने, गज तालु निभम, गज के तालु के समान वर्ण होता है। फिर गुदवलियों का प्रमाण, तो पहले यहाँ पे देखते हैं गुदा में क्या होती है, गुदवलियां होती हैं, गुदवलियों की संख्या कितनी है, 3 संख्या, गुदवलियां संख्या में 3 होती हैं, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी। तो देखते हैं गुदवलियों का प्रमाण कितना, तो स्थूलात प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल अर्थात अर्धांगुल रहित 5 अंगुल, ठीक, या अपन ये बोल सकते हैं 4.5 अंगुल। गुदवलियों का प्रमाण कितना होता है, 4.5 अंगुल या अर्धांगुल रहित 5 अंगुल, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, सुश्रुत ने 3 बताई, प्रवाहनी, विसर्जनी और संवर्णी, याद रखना है, प्रवेश करके आप कर सकते हैं, प्रवाहनी, विसर्जनी, संवर्णी, 1.5 अंगुल के अंतर पर स्थित होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रोम वल्ली से गुदोर से 1.5 यव और गुदोर से 1 अंगुल ऊपर प्रथम वल्ली संवर्णी की स्थिति मानी गई, तो लोकेशन देख लेना। अब अर्श के भेद की बात करते हैं, भेद क्या बताया अर्श के, अर्श के भेद की बात कर लेते हैं। भेद देखो अर्श के, चरक ने 2 भेद बताए, शुष्क और आर्द्र, याद रखना है, चरक ने अर्श के भेद कितने बताए हैं, 2 बताए हैं, शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श, ठीक है। शुष्क अर्श में दोष क्या बताया, वात कफ, और आर्द्र अर्श में दोष क्या बताया, रक्त पित्त। याद कैसे करेंगे, विक्की सूखे आरपी गीले, देखो अपनी जो भी ट्रिक बनती है उसमें विक्की का मतलब क्या होता है, वात कफ होता है, तो विक्की सूखे मतलब वात कफ जो है वो किसमें है, शुष्क यानी सूखे अर्श में, और रक्त पित्त दोष किसमें है, आर्द्र अर्श में, विक्की सूखे आरपी गीले। तो चरक ने अर्श के 2 भेद, उसके बाद देखो चरक ने 8 भेद भी बताए दोषानुसार, है ना, दोषानुसार 8 भेद बताए, 7 तो क्या है दोष के अनुसार, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और त्रिदोषज, ये 7 हो गए, प्लस सहज, स्टार लगा लो, चरक ने सहज अर्श का भी वर्णन किया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चरक ने अर्श के भेद कितने बताए, तो 2 भी ऑप्शन में है, 8 भी है, 1 लगाना है तो फिर 2 लगाना, क्योंकि अष्टोदरी अध्याय में चरक ने जहां पे सब व्याधियों के भेद बताए हैं वहां पर 2 भेद बताए हैं, जितने भी भेद निकलेंगे उसी अध्याय सूत्र स्थान के अष्टोदरी अध्याय से निकलेंगे और वहां पे 2 भेद बताए, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चरक अर्श के भेद 2 लगा दो, अगर 2 नहीं दे रखा है तो 8 लगा देना, लेकिन पहले 2 लगेगा, ठीक। सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत ने अर्श के 6 भेद बताए, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और सहज, मतलब सहज अर्श सुश्रुत ने भी माना है। वाग्भट शारंगर ने भी अर्श के 2 भेद बताए, सहज और उत्तर कालेज। यहाँ पे देखो वाग्भट की बात करें, अर्श के भेद कितने, 2, सहज और उत्तर कालेज, ठीक। तो सहज अर्श का वर्णन किस किस ने किया है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, तीनों आचार्यों ने किया है, आईएमपी कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में कि सहज अर्श किस किस ने बताया है, चरक ने भी, सुश्रुत ने भी, वाग्भट ने भी। अब बात करते हैं अर्श में दुष्य की, अर्श में दुष्य क्या होते हैं, तो चरक, वाग्भट, माधव के अनुसार, है ना, क्या बताए हैं, अर्श में 3 दुष्य बताए हैं, मेद, मांस, त्वक, मेद, मांस और त्वक। याद कैसे करेंगे, एक लाइन लिख लो ट्रिक, चरक की ममता को अर्श हुआ, चरक की ममता को अर्श हुआ, ममता क्या है, मेद, मांस व त्वक यानी त्वचा, ठीक। आगे बात करते हैं अर्श के पूर्व रूप, कौन कौन से पूर्व रूप है अर्श के, अर्श के पूर्व रूप की बात कर लेते हैं। देखो अर्श के पूर्व रूप में विष्टम्बो अन्नस्य दुर्बल्यम कुक्षेर आटोप एवचा, निशान लगा देगा, कुक्षी आटोप मिलेगा, विष्टम्ब मिलेगा, है ना, दुर्बल्यता आएगी, ये चरक चिकित्सा 14 में बताया अर्श चिकित्सा में। और क्या बताया चरक चिकित्सा 14 में चरक ने, अर्श चिकित्सा में ग्रहणी दोष, पांडु, आशंका चा उदरस्य, इसको आईएमपी करो। चरक ने बोला है अर्श के पूर्व रूप में
गृहिणी, पांडु और उदर रोग होने की आशंका, गृहिणी, पांडु और उदर रोग होने की आशंका ये चरक ने बताया। वाग्भट ने क्या बताया अर्श के पूर्व रूप में, गृहिणी, पांडु, गुल्म व उदर रोग होने की आशंका, मतलब गुल्म को ऐड कर दिया उसने, और चरक वाले में किसको ऐड करा है, गुल्म वाले को, गुल्म एक्स्ट्रा मान लिया, निशान लगा लेना। और सुश्रुत ने क्या बताया, सुश्रुत ने बताया है गृहिणी, पांडु एवं शोष रोग से पीड़ित होने की आशंका। तो सुश्रुत का क्या है, अर्श के पूर्व में किससे पीड़ित होने की आशंका है, गृहिणी, पांडु, शोष रोग। तो तीनों याद रखना है, चरक, वाग्भट, सुश्रुत का, है ना। चरक सुश्रुत का बहुत बार पूछ चुका है। और क्या बताया सुश्रुत ने, का श्वास भी मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है अर्श के निदान, अर्श के निदान में एक कारण उत्कुटासन बतलाया गया है। उत्कुटासन से क्या होता है, अर्श होता है, याद रखना है इसको। अर्श के लक्षण की बात करें सुश्रुत के अनुसार, है ना, वातार्श, पित्तार्श, रेशमार्श, रक्तार्श, जो सुश्रुत ने 6 बताए थे अर्श के भेद, है ना, उनके लक्षण क्या क्या है। वेरी वेरी आईएमपी है, एक नए क्वेश्चन आते ही आता है इससे। क्या बताया देखो इसमें, क्या बताया यहाँ पे, अर्श के लक्षण में देखो, बात करते हैं वातिक अर्श या वातर्श के लक्षण। तो वातिक अर्श में क्या मिलेगा, कदम्ब पुष्प। वातिक अर्श कैसा होगा, कदम्ब पुष्प, तुंडी केरी, नाड़ी मुकुल, सूची, मुखाकृतानी। ऐसा अगर पूछ ले क्वेश्चन देखे कि तुंडी केरी जैसा कौन सा अर्श होता है, तो वातिक अर्श। ठीक है, विषम मध्यानी, आईएमपी कर लेना, ऐसे भी वात वाले सब क्या है, विषम होते हैं। और क्या बताया सुश्रुत ने, गुल्म, अष्टीला, प्लीहा व वृद्धि रोग, ये सब लक्षण किसमें बताए, वातिक अर्श में। तो ये पूछ लेता है कि कौन सा कदम पुष्प वाला कौन सा है, वातिक अर्श है। याद कैसे करोगे, एक एक वर्ड ले लो चारों के, किस किसके, कदम पुष्प, तुंडी केली, नाड़ी मुकुल, सूची, मुखाग्रनी, कतु नासु। वातिक अर्श कैसा होता है, कतु नासु हो जाएगा काम अपना। बात करते हैं पित्तज अर्श में, पित्तज अर्श के बारे में देखो कैसा होगा, पित्तज अर्श यकृत प्रकाशकानी, यकृत के जैसा कलर का, शुक जिह्वा संस्थानी, तोते की जिह्वा के जैसा, यव मध्यानी, स्टार लगा लेना, यव मध्यानी कौन सा है, पित्तजर्ष है। और जलोका वक्त सदाशानी, जलोका के मुख्य जैसा। और प्रक्लेदानी, क्लेद युक्त होता है, कौन सा, पित्तजर्ष। तो आईएमपी पूछ लेता है यव मध्यानी कौन सा है, पित्तजर्ष है ना। और जलोका वक्त के समान, जलोका के मुख, वक्त लेने क्या होता है, मुख होता है, जलोका के मुख के समान कौन सा होगा, पित्तजर्ष। ठीक, श्लेष्मिक अर्श की बात करें कैसा होगा, करीर पनास्थी, कैसा होगा ये, करीर पनास्थी के समान। और गोस्तन कारानी, बहुत बार पूछता है गोस्तन कारानी कौन सा अर्श है, कफज अर्श। तो याद कैसे करेंगे, करीर पनास्थी और गोस्तन कारानी, कार्गो याद रखो, कार्गो एक पेंट आती है कार्गो। तो करीर पनास्थी, गोस्तन कारानी, श्लेष्मिक अर्श। ठीक है, गोस्तनाकार द्राक्षा को भी कहते हैं, पर्याय द्राक्षा का। आगे बात करते हैं रक्तार्श, रक्तार्श या रक्तज अर्श कैसा होगा। तो देखो न्योग्रोध प्ररो, न्योग्रोध, न्योग्रोध बोलते हैं बरगद या वट को, उसके जो अंकुर निकलते प्ररो उसके जैसा होगा। विद्रुम यानी मूंगा जैसा होगा। काकड़ंती फल सरसानी, काकड़ंती यानी गुंजा, काकड़ंती किसका पर्याय, गुंजा का पर्याय। तो काकड़ंती फल सरसानी, हीन वर्ण बलोत्साह हतो या कुलशेंद्रिया, पूछ लेता है लक्षण देके, हीन वर्ण बलोत्साह हतो जा, ओज को नष्ट करने वाला, कुलशेंद्रिय इंद्रियों को कुलषित करने वाला कौन सा, रक्तज अर्श। फिर बात करते हैं सहज अर्श के बारे में, सहज अर्श कैसा होता है, दुदर्शानी, परुषानी और अंतर्मुखानी। वेरी वेरी आईएमपी बहुत बार पूछता है, अंतर्मुख अर्श कौन सा होता है, तो सहज अर्श। अंतर्मुख अर्श कौन सा होता है, सहज अर्श। ठीक है, और आगे देखते हैं सहज अर्श के कारण क्या है। तो सहज अर्श के कारण है गुदवली बीजोपघात, है ना। सहज अर्श किस कारण से होगा, कि जो गुदवलिया का जब निर्माण होता है ना, तो उसमें बीजोपघात के कारण उसका निर्माण अच्छे से ना हो, तो सहज अर्श की उत्पत्ति होती है। तो गुदवली बीजोपघात, या एक और कारण क्या बताया, माता पिता के अपचार से, मातृ पितृ अपचार या पूर्वकृत कर्म, पिछले जन्म के कर्म के कारण। तो ये याद रखना इसका निदान। फिर पूछे अगर क्वेश्चन अर्श के उपद्रव क्या है, तो बद्ध गुदोदर याद रखना है। सिंगल लाइन पूछे, चरक ने बताया अर्श का उपद्रव क्या है, बद्ध गुदोदर। ठीक है, और अष्टांग हृदय ने अर्श का परम उपद्रव उदावर्त बताया है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर लगाना है। परम उपद्रव की बात करें उदावर्त है, और सिंपल उपद्रव पूछ ले बद्ध गुदोदर। आगे बात करते हैं अर्श की साधता, साधता चरक ने बताई है चिकित्सा 14 में, चरक चिकित्सा अर्श चिकित्सा अध्याय में क्या बोला है, एक दोष जो बाह्य बलि में आश्रित अर्श सुख साध्य होगा। पता ही है, एक दोष वाले सुख साध्य होते हैं, और बाह्य बलि में होगा तो सुख साध्य होगा। फिर 1 साल पुराना द्वितीय बलि आश्रित व द्वंद्वज अर्श साध्य होता है।
स्टार लगा लेना। कृत्साध्य कौन सा, एक साल पुराना अर्श हो, द्वितीय वली में आश्रित हो, या द्वंद्वज दो दोष वाला अर्श हो, कृत्साध्य होगा। और सहज स्टार लगाओ, सहज अर्श अभ्यंतर वली आश्रित त्रिदोष अर्श असाध्य। तो सहज अर्श कैसा होता है, असाध्य होता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं अर्श की चिकित्सा के बारे में, है ना। चरक सुश्रुत दोनों ने क्या चिकित्सा बताई है। तो पहले सुश्रुत की चिकित्सा देख लेते हैं। चिकित्सा देखो दे रखी है, सुश्रुत ने चतुर्विध चिकित्सा, अर्श में सुश्रुत ने क्या बताई, चतुर्विध चिकित्सा बताइए। कौन कौन सी, औषध चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा। याद रखना है, आईएमपी है। चतुर्विध चिकित्सा किसमें, अर्श में। तब औषध चिकित्सा कौन से अर्श में करेंगे, तो देखो नवीन अल्प दोष युक्त अर्श में औषध चिकित्सा करेंगे, ठीक है। क्षार चिकित्सा किसमें करेंगे, मृदु प्रसद अवगाढ़ अर्श में। जो अर्श कैसा हो, मृदु हो, प्रसरत हो और अवगाढ़ हो, उसमें क्या करेंगे, क्षार से, क्षार चिकित्सा। और अग्नि साध्य, अग्नि चिकित्सा किसमें, कर्कश स्थिर व पृथु अर्श में। जो अर्श कर्कश है, स्थिर है, पृथु यानी चपटा है, उसमें अग्नि कर्म करेंगे, ठीक। शस्त्र साध्य कौन सा है, शस्त्र कर्म किसमें करेंगे, क्लेद युक्त अर्श में, उच्छेद प्राणी उठे हुए हों और तनुमूल अर्श में। तनुमूल यानी इसका मूल पतला हो तो काट के अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है उठा के। कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि कर्कश स्थिर पृथु अर्श में सुश्रुत ने कौन सी चिकित्सा बताई, तो कर्कश में अग्नि चिकित्सा है, अग्निकर्म, ठीक। क्लेद युक्त और तनुमूल में कौन सी चिकित्सा बताई, शस्त्रम बताया है, ठीक। तनु मूल है, पतला मूल है, क्लेद युक्त है, उच्छित उठे हुए हैं, तो कट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी आईएमपी चिकित्सा। औषध चिकित्सा नहीं पूछता है किसमें करते हैं, क्षार अग्नि शस्त्र, इन तीनों को आईएमपी कर लेना। आगे बात करते हैं रक्तज अर्श की चिकित्सा क्या है, संशमन। सुश्रुत ने क्या बोला है, रक्तज अर्श में संशमन चिकित्सा करेंगे। कफज अर्श की चिकित्सा सुश्रुत ने बताई है, श्रृंगवेर कुलत्थपात का प्रयोग। श्रृंगवेर शुंठी को बोलते हैं, कुलत्थपात इसका प्रयोग करेंगे किसमें, कफज अर्श में। फिर देखो अर्श में क्या करते हैं, शस्त्रकर्म, क्षारकर्म, अग्निकर्म। तो इनका उपद्रव क्या बताया, आईएमपी कर लेना। शस्त्रकर्म, क्षारकर्म, अग्निकर्म का उपद्रव पुंसत्व नाश मतलब नपुंसकता लाएगा, गुदशोथ गुदभ्रंश पूछ लेता है। फिर अर्श में क्षार पातन किससे करेंगे, केवल देख लेना एक बार, दारवी कुल शलाका यंत्र में से किसी एक के द्वारा। सम्यक दग्ध का लक्षण, जब क्षार पातन करेंगे तो जलेगा, तो उसका लक्षण क्या होगा, सम्यक क्षार दग्ध का लक्षण पक्व जम्बू प्रतिकाशम। अर्श कैसा हो जाएगा, पके हुए जामुन के समान काला हो जाएगा, मतलब सम्यक दग्ध हुआ है, किससे, क्षार से। क्षार पातन का समय कब तक क्षार पातन लगाएंगे, क्षार कर्म करेंगे 100 मात्रा काल तक या 100 घंटे तक। सिंगल सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर बात करें 7-7 दिन के अंतर पर एक एक अर्श की चिकित्सा की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक से अधिक अर्श है, एक से अधिक अर्श है तो कितने कितने दिन पर चिकित्सा करना है, तो 7-7 दिन पर, ठीक है। एक एक अर्श की चिकित्सा करेंगे। तो देखो क्षार पातन की 3 मात्राएं सुश्रुत ने बताई है ना, कि क्षार पातन अपन कर रहे हैं, क्षार कर्म कर रहे हैं, 3 मात्राएं बताई, अधम मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। अधम यानी क्या होता है, हीन मात्रा। अधम मात्रा कितनी होगी, क्षार की, क्षार पातन की, क्षार लगाने की, नख उच्छेद प्रमाण, नाखून के अंदर, है ना, नाखून देखते हैं नेल बेड के अंदर जितना क्षार आ जाए, नख उच्छेद प्रमाण कितनी, अधम मात्रा किसमें, पैत्तिक अर्श में करेंगे। मध्यम मात्रा है द्विगुण मात्रा, मतलब नख उच्छेद से द्विगुण कर देंगे कफज अर्श में। और उत्तम मात्रा यानी त्रिगुण मात्रा किसमें, वातिक अर्श में। तो देख लेना। अगली बात करते हैं क्षार पातन पश्चात कर्म। क्षार पातन के बाद क्या करेंगे, तो क्षार लिप्त स्थान को धान्याप्ल, दही या शुक्त से धोकर मुलेठी चूर्ण प्लस घृत का लेप करें। आईएमपी कर लेना। देखो क्षार जो होता है ना, क्षार जो है, क्षार पातन के बाद क्षार कर्म से क्या होगा, पीड़ा उत्पन्न करेगा, ठीक है, पेन करेगा। तो वहां पे क्या है, अम्ल द्रव्य का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके क्या बना लेंगे, लवण बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं, तो पेन खत्म हो जाता है। तो याद रखना है, क्षार लिप्त स्थान पे क्षार पातन के बाद क्या लगाते हैं, धान्याम्ल, दही व शुक्त से धोएंगे और मुलेठी चूर्ण घृत का लेप करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन पूछता है एक से अधिक अर्श होने पर अर्श का चिकित्सा क्रम। यदि एक से अधिक अर्श है तो पहले कौन से अर्श की चिकित्सा करेंगे, तो पहले दक्षिण अर्श की, मतलब राइट वाले की, फिर वाम अर्श की जो लेफ्ट में होगा, फिर पृष्ठ अर्श की, और लास्ट में अग्र अर्श की चिकित्सा। तो एक क्रम पूछ लेता है कि एक से अधिक अर्श होने पर किस प्रकार चिकित्सा करेंगे, तो दक्षिण, वाम, पृष्ठ और अग्र, ये क्रम याद रखना है। कैसे याद करोगे क्रम को, ब्रैकेट में लिख लो, दवा पिया, दवा पिया, दक्षिण, वाम, पृष्ठ और अग्र, ठीक। उसके बाद देखते हैं सुश्रुत ने जो है
है ना, अर्श को बताया कि भाई गुदा में होता है। उसके अलावा सुश्रुत ने लिंगार्श, योन्यार्श और नाभि अर्श का भी वर्णन किया है। चरक ने इनका वर्णन नहीं किया। चरक ने तो बोला है जो गुदवलियों में होता है, गुदा में होता है, वही अर्श है। लेकिन सुश्रुत ने लिंगार्श, योन्यार्श और नाभि अर्श का भी वर्णन किया है। लिंगार्श क्या बताया है? मृड में, है ना, मांस व रक्त के दूषित करके कुर्च के आकार का अंकुर। क्वेश्चन कॉमन पूछ लेता है कि लिंगार्श कहाँ होता है, मृड या लिंग में होगा, वो कैसा होता है? कुर्चाकार। लिंगार्श होता है कुर्चाकार। योन्यार्श होता है, देखो योन्यार्श कैसा, योनि में मांस रक्त को दूषित करके छत्र के आकार का अंकुर, योन्यार्श छत्राकार होता है। और नाभि अर्श, नाभि वाताजी को दूषित करके गंडुपद आकार का। तीनों याद रखना है, लिंगार्श कुर्चाकार, योन्यार्श छत्राकार और नाभि वाला अर्श ने नाभ्यार्श जिसको बोलते हैं गंडुपद आकार का, गंडुपद आकार का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुश्रुत ने अर्श वाले चैप्टर में चर्म कील का भी वर्णन किया है। तो चर्म कील में हमें दोष याद रखना है। क्या है चर्म कील में दोष? प्रकुपित व्यान वायु कफ के साथ त्वचा पर कील के समान अर्शांकुर उत्पन्न करती है। तो याद रखना है चर्म कील में दोष क्या है? व्यान वायु प्लस कफ, व्यान वायु प्लस कफ। चर्म कील में दोष व्यान वायु प्लस कफ। फिर चरक के अनुसार बात कर लेते हैं चिकित्सा की। सुश्रुत की देख लिया अपन ने, चरक ने क्या बताई चिकित्सा? चरक ने कहा बताई है चरक चिकित्सा 14 में। देखो चरक ने क्या बोला है, अर्श में मस्ते का प्रक्षालन भांगोदक से करते हैं। पूछ चुका है क्वेश्चन, है ना, कि अर्श में जो प्रक्षालन करेंगे वो किससे करेंगे? भांगोदक से। फिर चरक ने क्या बोला, वात कवच अर्श को नष्ट करने के लिए तक्र से बढ़कर कोई औषधि नहीं। आईएमपी कर लेना। गज अस्थि प्रलेप बताया अर्श में चरक ने। गज यानी हाथी की अस्थि का प्रलेप किसमें करते हैं? अर्श में। चरक के योग कौन कौन से? आईएमपी कर लेना। चरक ने अर्श में कौन कौन से योग बताए? तो चरक ने अर्श में मेनली अरिष्ट बताए। कौन कौन से अरिष्ट? अभयारिष्ट, दंत्यारिष्ट, तकरारिष्ट, कनकारिष्ट और फलारिष्ट। ठीक है, चारों अरिष्ट हैं। याद कैसे करेंगे? लिखो फटाफट ट्रिक इसकी, लिखो। अभय के दांतों के लिए तक्र कनक के समान फलदायक है। अभय के दांतों के लिए तक्र कनक के समान फलदायक। चिकित्सा स्थान में भी तुमको ट्रिक लिखाई थी, है ना। अभय के दांतों के लिए तक्र कनक के समान फलदायक है। तो अभय से अभयारिष्ट, दांतों से दंत्यारिष्ट, तक्र से तक्रारिष्ट, कनक से कनकारिष्ट और फल से फलारिष्ट। तो कनकारिष्ट किसमें है? अर्श में चरक ने बताया है। जबकि कनक बिंदु अरिष्ट पढ़ा था अपन ने पीछे कुष्ठ वाले में। कनक बिंदु अरिष्ट किसमें बताया? कुष्ठ में। कनक बिंदु अरिष्ट कुष्ठ में है, कनकारिष्ट अर्श में है। तो लिख लेना यहाँ पर साइड में। ठीक है, और क्या योग बताया चरक ने? देखो अर्श में कूटजादि रसक्रिया, कूटजादि फलघृत और पीड़क सर्पी, हीवेरादि घृत, दूर्वा घृत, शद्धोत या सहद्रोत घृत, सुनिष्णक चांगेरी घृत। तो ये योगन भी देख लेना एक बार, चरक के ही है। चरक ने अर्श में क्या बताया? पिच्छावस्थी का वर्णन किया है। देखो पिच्छावस्थी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अहिम कर लेना। पिच्छावस्थी का प्रयोग करते हैं प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर में। ज्वरापहम, ज्वर को दूर करती है। प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रक्तस्राव और ज्वर, याद रखना है। फिर गुदभ्रंश, देखो चरक ने अर्श के साथ साथ गुदभ्रंश का भी वर्णन किया उस चैप्टर में। तो गुदभ्रंश के चिकित्सा योग, है ना, आईएमपी कर लेना। गुदभ्रंश के चिकित्सा योग चरक ने क्या बताए? तो इसकी ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, दशमूल के चच्चा को गुदभ्रंश हुआ। ठीक, गुदभ्रंश के योग चरक के खत्म हो जाएंगे इससे। क्या है दशमूल के चच्चा को गुदभ्रंश हुआ? दशमूल से लिखना दशमूलादि अनुवासन वस्ती। गुदभ्रंश की चिकित्सा में चरक ने क्या बताया है? दशमूलादि अनुवासन वस्ती। चच्चा से दो घृत हैं, चव्य घृत, चांगेरी घृत। चच्चा से क्या है? चव्य घृत और चांगेरी घृत। और किसमें देते हैं? गुदभ्रंश में। तो अब अगर पूछे तुमसे गुदभ्रंश की चिकित्सा चरक के अनुसार, तो दशमूल के चच्चा को गुदभ्रंश हुआ, दशमूलादि अनुवासन वस्ती, चव्य घृत, चांगेरी घृत। ठीक, ये चरक की बात हो गई। जबकि सुश्रुत ने गुदभ्रंश में क्या बताया है? गोफना बंद बताया है और मूषक तेल बताया है। सुश्रुत का भी साइड में लिख लो, मूषक तेल और गोफना बंद। किस में? गुदभ्रंश में। फिर क्या बोल रहा है चरक के अनुसार? चरक ने अर्श में, चरक ने क्या बोला? हिंपे कर लेना। चरक अनुसार अर्श में पांचों वायु, पांचों पित्त, पांचों कफ वो तीनों गुदवलियां दूषित होती हैं। आईएमपी है। चरक ने प्रवाही का किस किस का लक्षण बताया है? सहज, वातज व कफज अर्श का लक्षण, है ना। सहज अर्श में भी प्रवाही का बताया, वातज अर्श के लक्षण में प्रवाही का बताया, कफज अर्श के लक्षण में भी प्रवाही का, तीनों में मिलता है। उसके बाद देखो चरक ने
चिकित्सा 14 वही अर्श चिकित्सा में और क्या बताया है, चरक वाक पर दोनों ने बताया, क्या बोला है, अर्श अतिसार ग्रहणी परस्पर निदान अर्थ का रोग है। आईएमपी कर लेना, अर्श अतिसार ग्रहणी क्या है, निदान अर्थ का रोग है। मतलब क्या है, अर्श से अतिसार की उत्पत्ति, अतिसार से ग्रहणी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, परस्पर निदान अर्थ का रोग है तीनों। ये रोग अग्नि के बल के नाश होने पर होते हैं। ठीक है, जठराग्नि की वृद्धि होने पर यह स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तीनों रोग के बारे में बोल रहा है, तीनों रोग में जठराग्नि की विशेष रूप से रक्षा करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछे निदान का रोग कौन से हैं यहाँ पर, चरक ने कौन से बताए, अर्श अतिसार ग्रहणी, और इन तीनों में क्या करते हैं, अग्नि की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो आग करके याद कर सकते हो, आग AG, अर्श अतिसार ग्रहणी है ना, और तीनों में आग यानी जठराग्नि की रक्षा करते हैं। ठीक, तो निदान का रोग यहाँ पे भी बताए हैं। और एक निदान का रोग का वर्णन, जो मेन निदान का रोग है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, चरक निदान 8वें चैप्टर में, अपस्मार निदान में। ठीक है, वहां पे भी निदान का रोग बताए, जो काय चिकित्सा में आगे देख के आए हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली रेफरेंस यहाँ का याद रखना है, ये चरक चिकित्सा 14 का। और क्या बोला चरक ने, अर्श में व्यत्यास चिकित्सा, आईएमपी कर लो, चरक ने अर्श में व्यत्यास चिकित्सा बताई है। जैसे क्या बताया, मधुर अम्ल शीत उष्ण द्रव क्रमशः प्रयोग करें, अदल बदल कर चिकित्सा, ये व्यत्यास चिकित्सा, पहले मधुर द्रव्य से, फिर अम्ल द्रव्य से, शीत द्रव्य से, उष्ण द्रव्य से, तो ये व्यत्यास चिकित्सा है ना, पहले बात कर चुके हैं अपन, है ना, कि व्यत्यास चिकित्सा चरक ने कहाँ कहाँ बताई है, देख लेना उसको, अर्श भी याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कुछ योग बताए हुए हैं, देखते हैं योग। और क्या बोला चरक ने, जो अन्न पानी औषध द्रव्य वातानुलोमिक व अग्नि बल की वृद्धि वाले हैं उनका प्रयोग करें अर्श की चिकित्सा में। चरक असाध्य अर्श का लक्षण, आईएमपी करना, चरक ने असाध्य अर्श का लक्षण क्या बताया, आईएमपी कर लेना, हस्ते पादे मुखे नाभ्यम गुदे वृष्णियों तथा शोथे। तो कहाँ कहाँ पे शोध बताया है, अगर हाथ में, पैर में, मुख में, नाभि में, गुदा में, वृषण में शोथ हो, अगर अर्श के पेशेंट को इन सब जगह पे शोथ है तो उसकी चिकित्सा नहीं करना है। और क्या बोला है, हृदय पार्शूलम, हृदय पार्श में शूल हो, हृदय में और पार्श में शूल हो तो अर्श वाले पेशेंट की चिकित्सा नहीं करना, याद रखना। फिर सुश्रुत ने अर्श चिकित्सा में कुछ श्रेष्ठ द्रव्य बताए, क्या बताया है, सुश्रुत ने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, कि कुष्ठ के लिए खदिर व बीजक श्रेष्ठ है, याद रखना है। सुश्रुत अनुसार कुष्ठ में श्रेष्ठ ड्रग कौन सी, दो बताइए, खदिर और बीजक। बीजक बोलते हैं विजय सार को। क्योंकि चरक की बात करें, चरक ने सूत्र 25 अग्रय द्रव्य में, है ना, अग्रय द्रव्य में कुष्ठ के लिए खदिर को श्रेष्ठ बताया है, और यहाँ पे 2 ड्रग है। और सुश्रुत ने अर्श के लिए श्रेष्ठ ड्रग, आईएमपी कर लो, क्या बताइए, वृक्षक और आरुष्कर। वृक्षक आरुष्कर अर्श के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है या श्रेष्ठ ड्रग है सुश्रुत के अनुसार। वृक्षक किसका पर्याय, कुटज का, आरुष्कर किसका पर्याय, भल्लातक का, याद रखना है। 16 प्रकार के प्रमेय में हरिद्रा का उपयोग, ये भी सुश्रुत ने बताया है। फिर देखो अगला पॉइंट दे रखा है सुश्रुत के अनुसार, ये दृश्य अर्श की चिकित्सा क्या है, क्षार व अग्निकर्म। दृश्य अर्श, जो अर्श दिखाई दे रहा है, क्षार व अग्निकर्म करेंगे। और अदृश्य अर्श की चिकित्सा में भेषज का प्रयोग, औषधि का प्रयोग करेंगे। और सुश्रुत ने भल्लातक कल्प का प्रयोग बताया अर्श की चिकित्सा में, कुल 1000 भल्लातक का प्रयोग करना है। तो भल्लातक का वर्धमान प्रयोग बताया है, बढ़ाते हुए और घटाते हुए। तो भल्लातक कल्प का प्रयोग किसमें, अर्श चिकित्सा में। टोटल कितने भल्लातक लेना है, 1000 भल्लातक, है ना, एक एक 2 भल्लातक करके स्टार्ट करेंगे, है ना, बढ़ाते जाएंगे और कम करेंगे, तो 1000 भल्लातक ले जाएंगे। फिर कुछ चिकित्सकीय योग भेद रत्नावली ने बताए हैं, देख लेते हैं, इसको भी पूछ लेता है। कफज भेद रत्नावली ने क्या बोला है, कफज अर्श में श्रृंगवेर क्वाथ का नित्य सेवन करें। ठीक, कांकायन मोदक, मणिभद्र मोदक। प्राणदा गुटिका भेल ने बताई, आईएमपी कर लो। प्राणदा गुटिका किसमें, अर्श में, किसने बताई, भेल ने। बहुशाल गुण, आईएमपी कर लेना, बहुत बार पूछता है, बहुशाल गुण का रोगाधिकार क्या है, अर्श है। बहुशाल गुण दे या श्री बहुशाल गुण दे, अर्श में है। ठीक, मुख्य घटक क्या है, बहुशाल गुण का सूरण है। रस गुटिका, अर्श कुठार रस, अर्श कुठार रस में किसकी भावना, गोमूत्र की भावना। चक्रेश्वर रस अर्श में, शिला गंधक वटी, वटिका ये भी अर्श में है, भृंगरास रस की भावना है इसमें। और पंचानवटी। फिर सबसे ज्यादा एमपी लास्ट में रखा, नित्योदित रस, नित्योदित रस का रोगाधिकार अर्श है। और यहीं पे स्टार लगा के लिखो, नित्यानंद रस, नित्यानंद रस का रोगाधिकार श्लीपद। एक जैसी चीजें,
एक साथ लिख के कंपाइल कर लो। नित्योदित रस अर्श में, जबकि नित्यानंद रस श्रीपद में। ठीक है, नित्योदित रस में मुख्य घटक क्या है, भल्ला तक, और भावना द्रव्य है सूरण गंध मान गंध स्वरस। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया नोट्स से। कौन सा, अर्श वाला चैप्टर। अब चाहे काय चिकित्सा से पूछे या शल्य से पूछे, दोनों में इतना सफिशियंट है। ठीक है, मॉडर्न का अपन मॉडर्न में देख लेंगे पाइल्स के बारे में। ठीक, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक, सिंगल सिंगल लाइनर पॉइंट है, आराम से रिवाइज करके इसको पढ़ लो। ठीक, खत्म करो उसको। ओके, थैंक यू।